मंत्री जी, सबसे पहले महाराष्ट्र में बात करेंगे। महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ, जो डेवलपमेंट हुआ, क्या कहेंगे उसके बारे में? बीजेपी ने, आप लोग का आरोप है कि बीजेपी तोड़ मरोड़, खरीद फरोख्त, ईडी सीबीआई सब कुछ कर रही है। पहले हम लोग सुनते थे कि हॉर्स ट्रेडिंग वगैरह होता है, अब ईडी ट्रेडिंग सीबीआई ट्रेडिंग वगैरह होने लग गया। और अब पूरी तरीके से लोकतंत्र को एकाधिकार आधिपत्य में कैद करके चाहते हैं कि जो देश विविधता में एकता का देश है, वो देश जो है विविधता का एकता भी समाप्त हो जाए और देश में जो धर्मनिरपेक्ष स्वरूप है वो भी समाप्त हो जाए और तोड़ फोड़ कर सत्ता पर कब्जा करना एकमात्र उद्देश्य है और उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोग लगे हुए हैं। आपको क्या लगता है कि इतने सारे लोग, इतने एमएलए एक साथ क्यों अचानक से उधर चले गए होंगे? कोई अरे ये तो एनसीपी के पूर्व में भी हुआ था। आपको याद होगा कि एनसीपी में पूर्व में भी हुआ था, लेकिन उसके बाद और ज्यादा शक्तिशाली होकर शरद पवार जी जब जनता के बीच में गए तो और ज्यादा शक्तिशाली होकर और ज्यादा विधायकों के साथ आए हैं। तो ये देश जो है ये पीठ में छुरा घोंपने वाला देश नहीं है। ये देश के लोग सीधे साधे सरल लोग हैं और सरलता में हमारे लोग जो है विद्वता रखते हैं। इसलिए लोकतंत्र को लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए, ना कि जो है कि छुरा और बंदूक दिखाकर डरा के धमका के ट्रेडिंग करके नहीं होना चाहिए लोकतंत्र। वहाँ पे उनके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अब ट्रिपल इंजन हो, 2 इंजन पहले थे, एक ट्रिपल इंजन। हाँ, बिल्कुल ट्रिपल इंजन नहीं है जी। इन लोगों का जो है ना, इन लोगों का बस चलेगा तो बुलेट इंजन का ना, बुलेट ट्रेन का भी इंजन लगा लेंगे लोग। तो कह रहे हैं बिहार में भी रिप्लिकेट होगा। हाँ, हो जाएगा भाई, क्योंकि ये लोग माहिर लोग हैं। ये लोग बहुत माहिर हैं इस चीज में। चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करने का इनको जो है वेल ट्रेनिंग है और इनके पास इसका हुनर है, इसलिए कुछ भी कर सकते हैं। थैंक यू सर। अब और पार्टी, अच्छा पानी पी लेंगे। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, जिन्होंने महाराष्ट्र की में जो घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में तफसील से बता रहे थे। और आप देखेंगे एक बार फिर से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये राजभवन के पास की तस्वीरें हैं, मुख्य द्वार की तस्वीरें हैं और यहीं से तमाम जो काबीना मंत्री हैं, तमाम प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो राजभवन जा रहे हैं। और अब जो शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां हैं वो अब शुरू होने जा रही हैं और उस सेरेमनी में तमाम जो लोग शामिल होंगे वो पहुंच चुके हैं। जो जिस कैंडिडेट को, बेबी महतो को, बेबी देवी को शपथ दिलाया जाएगा, वो खुद यहाँ पहुंच चुकी हैं और अपने परिवार के लोगों के साथ पहुंच चुकी हैं। उनके समर्थक जो है वो पहुँचे हुए हैं और कुछ और एक समर्थक उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। और ज़्यादा कितना बड़ा दिन है आप लोगों के लिए आज? हाँ, कितना बड़ा दिन है आज आप लोगों को? बहुत बड़ा दिन है। स्वर्गीय जगन्नाथ दास नहीं रहे, उनकी पत्नी को बनाया जा रहा है। हमारे लिए तो बहुत बड़ा दिन है। ये माना जा रहा था कि उनके सुपुत्र को मौका मिलेगा। एक्चुअली सुपुत्र में टेक्निकल परेशानियां थी। उसकी जो उम्र है ना, वो 25 साल प्लस नहीं हुआ था। ये टेक्निकल परेशानियां थी जिसके चलते ये तय किया गया। और पत्नी के ऊपर थोड़ा सिंपैथी भी जनता की ज़्यादा है, तजुर्बा उनको ज़्यादा है। इस तजुर्बा के हिसाब से यही तय हुआ कि पुत्र अभी छोटे हैं, 5 साल और काम करेंगे तो अगले बार उनको देखा जाएगा, मौका मिलेगा। क्या लगता है, वैसे कोई हम एलिजिबिलिटी पर सवाल नहीं खड़े कर रहे, लेकिन घरेलू महिला है, अगर जिम्मेदारी मिलेगी तो राजनीतिक तौर पर कितने सक्षम अब ये मिथ तो लालू जी ने राबड़ी जी को बना के तोड़ दिया था और बहुत बढ़िया से सरकार चल चुकी थी। इसलिए मुझे तो लगता है कि इसका कोई मिथ नहीं है। सरकार तो IAS चलाते हैं, साथ में रहती हैं और इतने भी ऐसी भी नहीं है कि एकदम ही पढ़ी लिखी नहीं है। वो तो मैट्रिक हैं और करेंगे, अच्छा से चलाएंगे सत्ता, मुझे तो ये विश्वास। अच्छा, ये माना जा रहा है कि कहीं न कहीं आशंका थी कि अगर बगैर मंत्री पद के को चुनावी मैदान में भेजा जाए तो हो सकता है नुकसान हो जाए। नुकसान आप दूसरे तजुर्बे से भी देखिए। अब चूंकि व्यक्तिगत जो चुनाव है, जो ओरिजिनल चुनाव है, 1.5 साल बचा हुआ है, तो अब इसी बीच में ये भी क्या बोल रहे हैं? हाँ, ठीक है। तो आपने सुना किस तरह से तमाम जो उनके समर्थक हैं वो ये मानते हैं कि कहीं न कहीं काबीना मंत्री के तौर पर, कैबिनेट मंत्री के तौर पर वो बेहतर परफॉर्म करेंगी, बेहतर कामकाज करेंगी और वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, ऐसे समर्थक मानते हैं। लेकिन बड़ा और अहम सवाल ये है कि 11वें मंत्री पद के बाद क्या 12वां जो मंत्री पद का जो पोस्ट है वो खाली है और आज से नहीं, करीबन 3.5 साल प्लस से ये खाली है। तो क्या फिर इस चीज़ को कंटिन्यू रखा जाएगा? क्या 12वां मंत्री झारखंड को नहीं मिलना है?
ये क्या कुछ होने जा रहा है, इस पर हम लोगों ने कई मंत्रियों से सवाल पूछा कि 12वां मंत्री राज्य को कब मिलेगा। इस सवाल पर तमाम जो लोग हैं वो कहीं न कहीं खामोशी अख्तियार कर गए और किसी ने इसका उत्तर नहीं दिया। लेकिन तमाम लोगों ने ये बताने की कोशिश की कि जो 11वां मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी मिलने के बाद कहीं न कहीं अब जो है आप देखेंगे कि अभी मिथिलेश ठाकुर की वापसी हो रही है। अब क्यों अंदर नहीं जा रहे हैं ये, और किस बात की नाराजगी है समझने की जरूरत है, आखिर क्यों वापस। ये पूरी तरह से तानाशाही के विरुद्ध हमारी आवाज है और इस तानाशाही को इस लोकतंत्र में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरह का तुगलकी फरमान जारी किया गया है कि पहले आप लोगों ने देखा होगा कि रेला होता था, कोई भी